अपनी आंख बंद करें, अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह में मेरे परमेश्वर तेरी वेदी के सामने आते हैं, पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तेरी वेदी के सामने ले आते हैं। तेरी वेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियां मेरे परमेश्वर प्रत्येक बेटे बेटी को, बहन भाई को छू के चंगा करे। शैतान का सारा प्रकोप मेरे परमेश्वर प्रत्येक परिवार से जाता रहे। जो बहन भाई इस समय मेरे प्रभु मोबाइल पर या टीवी में देखते मेरे प्रभु, खुदावंद यीशु मसीह तेरी बेजोड़ सामर्थ तेरे बच्चों के जहन में काम करे। मरकुस 1:5-9 के तहत मेरे परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियों को पिता तेरे लहू से बांध देते हैं। शैतान के सारे प्रकोप को तेरे लहू से बांधते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। जवान बेटे बेटियों को संभाल और मेरे परमेश्वर बुजुर्गों को संभाल। प्रत्येक जन तेरी सामर्थ के द्वारा चंगाई पाए। प्रत्येक जन मेरे परमेश्वर तेरे उद्धार को ओढ़ ले और अपने उद्धार को बिगड़ने ना दे। जिंदा परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में हैं उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं और इस भवन के चारों तो तेरे अग्नि में फरिश्ते तैनात रहे। प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक परिवार को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे आशीष से बरकत दे, संकटों से छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मेरे जीवित महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद, आपका जय जयकार, आपकी महिमा बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करते हुए आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आती हूँ मेरा प्रभु। अपने आप को, परिवार को, मेरा पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए हर एक जन को तेरे चरणों में लेकर के आती हूँ मेरा प्रभु। तो दया वाले परमेश्वर मेरा प्रभु, अपने सब पर तो दया कर मेरा पिता, अनुग्रह कर मेरा प्रभु। पूरी मंडली को, पूरे भवन को तेरे लहू में ढापती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी दुश्मन विरोधी कार्य न करने पाए मेरा प्रभु। जितने भी जन बैठे हैं मेरा प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा कील सीधा जदावर जलाली हाथ को मांग ली से हर एक घराने पर तू आशीष दे, बरकत दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना मेरा प्रभु। सबके भोजन भंडार पर आशीष दे, जो बीमार उन्हें छू चंगा कर मेरे पिता। जो मेरे पिता परमेश्वर ने संतान है तो संतान की आशीष दे मेरा प्रभु। हर एक के घराने से भी दुख संकट समस्याओं को, विपत्तियों को, महामारी रोग बीमारी को तो दूर करना मेरा प्रभु। हर एक घराना तुझ में फले फूले और आशीषित हो यीशु के नाम में मेरे पिता। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से तो छुटकारा दे मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी चिट्ठी तेल रखी है मेरे पिता परमेश्वर तेरे मेरा प्रभु उपवास में मेरा प्रभु, मेरे पिता जितने बहन भाई मेरे पिता तेरी उपस्थिति में है मेरे प्रभु, सबको तू ढेरों ढेरों आशीष देना मेरा प्रभु। शक्ति सामर्थ्य से भरना, उनकी भूख प्यास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। उन चिट्ठी तेल पर भी तेरी आशीष को मांगती हूँ मेरे पिता, तेरा दुगना अभिषेक तेल पर आए मेरा प्रभु। और जो भी चिट्ठियों में लिखा है मेरा प्रभु, मैं नहीं जानती लेकिन तू जानता है मेरा प्रभु। उनकी चिट्ठियों का मेरे पिता तू जवाब देना मेरा प्रभु, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज के वचन पर भी तेरी आशीष को मांगती हूँ मेरे पिता। तो अपने वचनों के द्वारा तो हम सबको आशीष करना मेरा प्रभु। अपने दास को बोलने की शक्ति सामर्थ्य हियाव दे मेरा प्रभु। तेरे लहू में ढापती सिर से लेकर पैरों तक मेरा प्रभु, अपने दास को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर के, जिसमें जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी पैर में दिक्कत है मेरा प्रभु, हर एक सुन्नाट कोना दूर हो जाए यीशु के नाम में। अपना बल शक्ति सामर्थ्य भर दे मेरा प्रभु। और तेरा वो गाढ़ा ताजा अभिषेक तेरे दास पर मांग लेती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दीदी को भी छू मेरे पिता, तूने चंगा किया, तू और शक्ति सामर्थ्य भर मेरा प्रभु। पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपती, तो शक्ति सामर्थ्य भर मेरे पिता परमेश्वर मेरा प्रभु। धन्यवाद करते हुए तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना और दया से ग्रहण किया। स्वर्गीय पिता के नाम में मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, आमीन। मत्ती की किताब 16 उसकी 18वीं आयत। आज की जो आराधना का जो टॉपिक है प्रार्थना का, वो है कलीसिया की स्थापना। कलीसिया क्या है? आमीन। चालू कर दिया। हालेलुया। मत्ती 16 उसकी 18वीं आयत। और
इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर फिर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। कलीसिया खुद स्वयं परमेश्वर ने बनाई है। आमीन। कोई ये ना सोचे कि मैंने बड़ी मेहनत करके कलीसिया बनाई है, ना। कलीसिया परमेश्वर बनाता है, लोगों को उद्धार परमेश्वर देता है, लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है और उनकी लाइफ से सब संकट सरापों को दूर भी कर देता है। मैं भी यदि यहाँ खड़ा हूं तो अपनी मर्जी से नहीं खड़ा। उसने मुझको एक बड़े दलदल से निकाल के ले आया, ना जाने कितनी बीमारियों से, कितने रोगों से बचाकर उसने मुझे चंगा किया। और यहाँ हम जितने बैठे हैं, कोई सुखी नहीं आया यहाँ पर। किसी ना किसी को किसी के माध्यम से पता लगा और वो लोग आए और उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास के बल पर परमेश्वर ने उनको उस कलीसिया से जोड़ दिया, उस उद्धार से जोड़ दिया जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। हालेलुया। और कलीसिया के लिए परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। बोला है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये स्वयं परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। और कहता है अधोलोक के फाटक इस पर कभी प्रबल ना होंगे। शैतान की कोई भी ताकत परमेश्वर की कलीसिया पे प्रभाव नहीं डाल सकती। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है वही करता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी ले सकता है, किसी बहन से ले सकता है अपनी महिमा, किसी भाई से ले सकता है, किसी बेटी से ले सकता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि उस नीम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह के हैं, कोई दूसरी नीम नहीं डाल सकता। जो नीम परमेश्वर ने डाली है उसको हटाकर कोई दूसरी नीम नहीं डाल सकता। हालेलुया। हमारे जीवन को पौलुस कहता है परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। केवल परमेश्वर है जो बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। परमेश्वर ने हमारी ऐसी नींव डाली है कि हम लोग उद्धार से जुड़े पड़े हैं और हम अब अपने उद्धार को बिगड़ने ना दें। मजबूती कहाँ से आती है? नींव से आती है। हमारी नींव मजबूत है, हम परमेश्वर के हैं। कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर अपने बच्चों पर 1000 गुना बारिश करने की सामर्थ्य रखता है, आशीष देने की सामर्थ्य रखता है, दुष्ट आत्माओं को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, तमाम देखे अंधे की शक्तियों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पर बनाऊंगा। हालेलुया। आमीन। कलीसिया की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की है। यहाँ इस पत्थर का अर्थ स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है और विश्वास यदि हम करेंगे, आमीन, तो हम परमेश्वर की महिमा को भी देखेंगे। इसी विश्वास की कलीसिया की स्थापना हुई है। विश्वास के द्वारा ही सारे काम होते हैं। मैंने मेरा गला जो है बिल्कुल बंद था। हम दोनों ने एक दूसरे के गले के लिए प्रार्थना की। आमीन। और बोलने में मेरे को अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अंदर कैमरा डाला, बोला जी गला तो अंदर से ठीक है, अब 3 दिन का मौन कर लो, किसी से बात नहीं करना, चिट्ठी लिख के देते रहना। शशि ने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता। हम बोले ना, हमारे तो फोन पर रात दिन फोन आते हैं। आमीन। तो हमने डॉक्टर की बात को पहला स्थान नहीं दिया, हमने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, जिसने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो हमको अपनी बीमारी को नहीं देखना, अपनी कमजोरी को नहीं देखना, हमने अपने विश्वास को देखना है। और आप कह सकते हैं मेरी बहन मेरे भाई कि मेरा विश्वास मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करेगा।
केवल परमेश्वर है जो आपके परिश्रम का अच्छा फल दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। पेंतिकुस्त के दिन कलीसिया की स्थापना हुई। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन अपने लोगों के साथ खाता पीता रहा। जब वो बादलों से ऊपर उठाया गया तो उसने एक बात बोली। जब उसको देख रहे थे, 500 से ज्यादा लोग देख रहे थे, उसने कहा, मैं आपके लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा। वो कौन है सहायक? वो सहायक है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो जैसे हम लोग उपकोठरी में बैठे हैं, ऐसे उपकोठरी में बैठ के पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा आए, वो भक्ति कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे, और कुछ समय बाद सनसनाहट के साथ पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और उनके सर पर आग किसी जीवे दिखने लगी। हालेलुया। सबके सर पे लाइट खड़ी हो गई। सब लोग भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो करता भी है। आज वहां से कलीसिया की स्थापना शुरू हो गई। फिर तो प्रभु यीशु मसीह के चेले गांव गांव और शहर शहर जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे, और परमेश्वर का आत्मा उनके मध्य में चिन्ह और चमत्कार करता था। आज भी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के मध्य में चिन्ह और चमत्कार करता है। बस आप उस पर भरोसा रखें, वो आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। क्या कोई कह सकता है मैं लाइलाज था और मैंने भरोसा रखा, मैं भला चंगा हूं? बहुत लोगों ने भरोसा किया और बहुत लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं भी बहुत दुखी होकर परमेश्वर के पास आया, परंतु आज कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे संभाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पाप हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। बाइबल बताती है, चाहे तूने पाप लाल रंग के किए हों, तेरे जीवन को परमेश्वर हिम के नाई श्वेत कर देगा, एक दाग तक नहीं छोड़ेगा हमारी जिंदगियों में। हालेलुया। लिखा है, बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पाप क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा के वरदान पाओ। जैसे ही पानी से बाहर आता है व्यक्ति बपतिस्मा लेके, वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए है। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की कि तुम और तुम्हारे लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, तो ये परमेश्वर ने तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। तुम्हारी संतान के लिए। हालेलुया। उन सब के लिए है जो दूर हैं, अर्थात वो सब जो हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जिनको बुलाया है। हमको परमेश्वर ने बुलाया है। यहाँ पर कोई अपनी मर्जी, किसी न किसी बहन ने, किसी न किसी भाई ने किसी को बताया, तब हम एक दूसरे के द्वारा यहाँ तक पहुँचते हैं। मुझको भी एक सरदार जी ने बताया, मेरे को एक सरदार जी ने बताया, बोला आप यीशु मसीह का धन्यवाद दोगे तो आपकी पत्नी अच्छी हो जाएगी। ये उस समय की बात है, मेरी पत्नी को 350 टाके लगे, 275, 3 नशे डुप्लीकेट हैं। डॉक्टर का कहना था 1 महीने बाद मर जाएगी। उस समय मुझे एक सरदार जी मिले, उन्होंने बोला आप यीशु मसीह का धन्यवाद देना। हमने बोला सरदार जी हम यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे, तेरा यीशु मसीह क्या करेगा, तेरा यीशु मसीह तो खुद ही सूली पे चढ़ के मर गया, वो हमें क्या बचाएगा। सुन रहे हैं आप? वो सरदार कहने लगा मुझे कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ की बीमारी किसी को लग जाए जल्दी से हटती नहीं है, शरीर के अंग गल गल कर गिर जाते हैं, पर परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन। सरदार जी ने कहा मुझे कोढ़ की बीमारी थी, मेरा कोढ़ चला गया, आप धन्यवाद देना आपकी पत्नी अच्छी हो जाएगी। मैंने किसी को नहीं बताया, चुपचाप बोला यीशु मसीह मेरी पत्नी को चंगा कर।
सुबह बोला, शाम बोला, बस इतना ही बोलता था सुबह शाम। 21वें दिन परमेश्वर ने इसको उठा के खड़ा किया, आज तक बरकरार है, आज भी ठीक ठाक है। हालेलुया, आमीन। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर वो इतना विश्वास करते हैं कि बस मैं चंगा हो जाऊं और वापस मैं जहां से आया वापस वहीं चला जाऊं। परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवान नहीं हो सकता। मनुष्य को धरती पर क्यों भेजता है परमेश्वर? इसलिए भेजता है कि धरती पर जाए और जाकर परमेश्वर से जुड़ जाए। आमीन, हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में से कोई यीशु मसीह को छीन के ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। यहाँ हम लोग बैठ के प्रार्थना करें, कोई फोटो लगी है क्या यीशु मसीह की? नहीं। आत्मा अपने सृजनहार परमेश्वर को जानती भी है और पहचानती भी है। हम लोगों के पीछे ना दौड़े। जितने गुरु हैं, जब कोई मरेगा उसका न्याय भी परमेश्वर करेगा। आमीन। और भैया जहां गुरु जाएगा मरने के बाद, वहां उसके चेले भी जाएंगे, पर स्वर्ग में वही जाएगा जिसकी जान पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। उसने हमें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीद लिया है। हम उसके लेपालक, गोद लिए हुए, हम उसके बेटे बेटियां हैं। आप कितने भी बुजुर्ग हैं, फिर भी आप कह सकते हैं, प्रभु तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। फिर तुम्हारे संकट बड़े नहीं, सब कट जाएंगे। आमीन। आपको अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत है। हालेलुया। वो सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के चेलों ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, जब इन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, 3000 लोगों ने उसी समय विश्वास किया, और वो 3000 लोग उस कलीसिया में जुड़ गए। इंसान उद्धार पाने में टाइम जब लगाता है, जब वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। हालेलुया। ये तो सीधा सीधा है परमेश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर मसीह वैसे ही आप हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मारा जाता था, आज भी जो झूठ बोलते हैं वो बच जाते हैं, और जो सच बोलते हैं वो फंस जाते हैं। नहीं, वकील लोग क्या करते हैं? झूठे व्यक्ति को जिता देते हैं, और जो सच्चा है वो हार जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पर हम लोग अपना हौसला ना खोए। जितना आपका शैतान ने लूटा है, उसका 1000 गुना लौटाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। उसका 1000 गुना लौटाने की परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, आमीन। तो कोशिश करें हम किसी का न्याय ना बिगाड़े, हम किसी के प्रति झूठी साक्षी गवाही ना दें। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। यहाँ प्रेरित लोग कह रहे हैं, जो लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। बहुत लोग तो यीशु मसीह को गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। एक दिन उनको एक एक बात का लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। उस समय वो कहेंगे, अरे हम उस समय मान जाते तो ठीक था, क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, और स्वर्ग के अंदर सिंहासन पर यहोवा परमेश्वर बैठा है।
और परमेश्वर का पवित्र आत्मा धरती पर है, वापस स्वर्ग में नहीं गया। 2 या 3, चाहे वो पति पत्नी हो, बेटे बेटियां हो, बहन भाई हो, एक मन होकर किसी भी बात के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर उनको भला चंगा कर देगा, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरी भी करेगा। हालेलुया, आमीन। तो बहुत लोग घृणा करते हैं, ग्रहण नहीं करते, उसको दोषी ठहराने के लिए एक दिन ये वचन उसको कटघरे में खड़ा कर देगा। मान लेते हैं कि मेरे को किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, मैंने उसको बोला अरे जा अपना काम कर, मैंने नहीं चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। आज जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर की, परंतु आने वाला कल आपको परमेश्वर की कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। पीछे हमारे मिलने वाले लड़के, हमारी कलीसिया के लड़के मलेरना गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए, तो क्या हुआ, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए। किसी व्यक्ति को उसने छोटी सी किताब दी, लो भैया ये परमेश्वर का वचन है। उसने वो किताब लेके क्या किया, ईंट लेके उसको मार दी, सिर फाड़ दिया। सरफरी लोग भी बहुत होते हैं। तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करो। हमें पता लगा उसको, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए, उसके टाँके वाके लगे, कोई पुलिस केस कुछ नहीं किया। और वो बच्चे इसको चोट लगी, किसके कारण लगी, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के खातिर। उसकी मलहम पट्टी कराई, आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर वो पूरी से तंदुरुस्त हो गया। और अभी महीना नहीं बीता, जिस व्यक्ति ने मारा था वो एक्सीडेंट में मर गया। महीना नहीं बीता। बुरे लोगों को धरती पर ज्यादा समय नहीं लगता, परमेश्वर काट देता है। आप सच्चाई के साथ चलें, आपका दुश्मन कितना भी आपके ऊपर बुरा भला बोले, ज्यादा समय आपके निकट नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको काट देगा, दूर भगा देगा। हालेलुया। तुम किसी का बुरा मत करो, तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। आमीन। हालेलुया। वही वचन आने वाले समय में लोगों को दोषी ठहराएगा जो लोग परमेश्वर से मनमुटावा रखते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने सारी दुनिया से इतना प्रेम किया कि उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सुरक्षित धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए, धरती पर भी सुख शांति से रहे और धरती से जाने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं तुमसे, आमीन, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग तो शरीर को ही घात कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो शरीर और प्राण और आत्मा सबको नरक में डाल सकता है। हालेलुया। उससे मत डरो, जो शरीर को घात करने के लिए आते हैं उनसे मत डरो। मरना तो एक दिन है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल। 100 साल से ज्यादा कोई जीना नहीं चाहता, 100 साल से ज्यादा जीना नहीं चाहता। फिर भी लोग धरती पर रहकर इतने गलत काम करते हैं कि अपने सिर पे पाप का पूरा टोकरा भर लेते हैं। बुरे काम कर करके हम लोग अपनी औलाद के लिए बहुत सारा धन कमा के छोड़ जाएं तो क्या फायदा, औलाद ही बेकार निकल गई तो एक दिन में उड़ा देगी सारा सब कुछ। आमीन। आजकल तो टीवी में ऐड आती है, आप ये वाला जुआ खेलो, ये वाला जुआ खेलो। नहीं, पहले मीडिया ऐसा काम नहीं करती थी। अभी किसी लेडीज स्कूल की किसी टीचर के पास
16 ऐसे लेटर हैं उसके कॉलेज के बच्चों के 16 ऐसे लेटर न्यूज में दिखाया। सुसाइड नोट लिखवा रखी है उन बच्चों से। कितना बुरा पाप चल रहा है। हालेलुया। एक मर गया, लेटर वहां छोड़ दिया। हम लोग कुछ करें ना करें, न्यूज जरूर देखें। हमारे यहाँ जब तुम्हारे पास परमेश्वर की नॉलेज होगी और जब तुम्हारे पे दुनिया की नॉलेज होगी, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कहां पर हूं। नहीं, बुरे काम का एक न एक दिन तो अंत होगा, परंतु परमेश्वर के साथ रहने वालों का अंत नहीं होगा। वो युगानुयुग जिंदे रहेंगे। ये शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिलेगा, पर यह आत्मा जो हमारे अंदर है ये कभी नहीं मरती। धरती बच्चे नेक काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे नरक में जाओगे। नरक में गए, जितना आपने धरती पर रह के बुरे काम किए, हर दिन नरक में आपके साथ वो बुरा काम होगा। आमीन, हालेलुया। आज तो आधुनिक समय में जी रहे हैं। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में स्वर्ग नरक वाली पिक्चर डाउनलोड कर लें और अपने टीवी पे चला के देखें, आपको पता लग जाएगा मरने के बाद क्या होगा। हम लोग स्वर्ग जाएंगे या, तो हमारी बुद्धि खुल जाएगी मैंने क्या करना है। बुरे काम करने से डरने लगोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है उनसे मत डरो, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। घात करने के बाद जिनको मैं नरक में डालूंगा, ये अधिकार भी मेरे पास है। परमेश्वर कह रहा है उन बुरे लोगों को नरक में डालने का अधिकार भी मेरे पास है। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, क्यों कर बच सकते हैं परमेश्वर से? हम लोग अच्छा काम करें, कलीसिया के साथ जुड़ जाएं। आप प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, ना जाने कौन सी बहन है कौन सी भाई है, आपकी प्रार्थना से वो बच सकता है। आप सबका नाम नहीं जानते, परंतु आप बोल सकते परमेश्वर, जहां मैं कलीसिया में जाता हूं, कलीसिया के एक एक बहन भाई को आप चंगा कर देना। आपके दो सब किसी के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का कोप उस पर बना रहता है। परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर बना रहता है, और वो लोग जीवन को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। पर आप परमेश्वर को देख पाएंगे, आप परमेश्वर के साथ रह पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मुंह से अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। जब आप भी बोलेंगे ना यीशु ही प्रभु है, तो शैतानी शक्तियों के कान खड़े हो जाएंगे, वो आपसे दूर भागेंगी। जब एक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बैठ के डुबकी मार के बपतिस्मा लेके बाहर आता है, उसका नया जन्म होता है, स्वर्ग से उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और जब पानी से यीशु मसीह बैठ के बाहर आया तो एक आकाश खुला और वहां से आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और आग उतर के आई और कबूतर की नए उसके कंधे पर पवित्र आत्मा बैठ गया। आमीन। जब परमेश्वर के पुत्र ने लिया तो मुझको लेने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैंने बपतिस्मा लिया मेरी दुनिया बदल गई। क्या और कोई कह सकता है कि मैंने लिया उससे मेरी दुनिया बदल गई? मैं आपको बताऊं, असंभव को संभव करने वाला केवल परमेश्वर है। आमीन। आपके पास ये किताब नहीं है, आप इसको अपने पास रखें। ये आपकी दुनिया बदलने की ताकत रखती है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पीड़ितों के काम 2 उसकी 47वीं आयत, वो परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे, जो चेले थे, वो प्रभु यीशु मसीह की क्या करते थे?
स्तुति करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। अच्छे काम करने पे तो कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। आमीन। पाबंदी किस पे होनी चाहिए? बुरे काम करने वालों पे। व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, बुरे। आज लोग नशे से ज्यादा मर रहे हैं, गुटखे से मर रहे हैं, तंबाकू से मर रहे हैं। एक बहन को मुसलमान परिवार से थी, उसको हम लोग बताते, बेटा गुटखा तंबाकू मत खाओ। फरीदाबाद कलीसिया में आती है हमारे यहाँ, मत खाओ तो बोलती है हाँ अंकल जल्दी छोड़ दूंगी। मेरे सामने जब भी आती, उसका मुंह पूरा लाल रहता तंबाकू गुटखे से। कुछ दिन बाद हम उनके घर गए दुआ करने, तो उसने लिख के दिया चिट्ठी पे, अंकल मैंने तंबाकू खाना छोड़ दिया है। बोल के नहीं, लिख के। जब उसने अपना रुमाल हटाया यहाँ से, यहाँ रुमाल बंधा था, पता चला इतनी खिड़की गायब हो गई है। कैंसर से डॉक्टरों ने सारा निकाल दिया। भैया जब छोड़ोगे, जब शरीर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तो क्या फायदा। छोड़ना है नशा तो आज ही योजना बनाए, मैं आज ही इस बुरी चीज से बचना चाहता हूँ। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनके साथ मिला दिया जाता था। जो लोग उद्धार पाते थे वो कलीसिया में क्या करते थे? जुड़ जाते थे। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। 1 मिनट आप अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए बोल सकता है। परमेश्वर हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।